हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स विद अनिल सर में। दोस्तों, जब भी हम फाइनल अकाउंट सॉल्व करने बैठते हैं तो उसमें सब लोगों को लगभग एक कॉमन डाउट आता है, वो है आरडीडी का एडजस्टमेंट। तो आरडीडी का एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, तो इसीलिए आज हम इसी आरडीडी पे बात करने वाले हैं, क्योंकि आरडीडी का जो एडजस्टमेंट है वो फाइनल अकाउंट में नॉर्मली आपको पूछा जाता है। तो अगर आप पूछा गया तो आप इसको सही तरीके से सॉल्व करो। इसका एक सिंपल सा तरीका है, तो आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आरडीडी यानी कि रिजर्व एंड डाउटफुल डेट्स। इट्स एडजस्टमेंट में ना आपको 4 डिटेल्स दी होती है। तो कभी कभी इसमें 3 डिटेल आती है, कभी कभी 2 डिटेल आती है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, आपको 4 डिटेल्स पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्या होता है, इसमें आपको बैड डेट्स मिलेगा। ये जो बैड डेट्स है ये आपको ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है, यानी आपके क्वेश्चन में। दूसरा क्या होता है, ओल्ड आरडीडी। यह भी आपको ना ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता है क्वेश्चन में। तीसरा जो पॉइंट आता है दैट इज़ न्यू बैड डेट्स। ये भी आपको एडजस्टमेंट के अंदर मिलेगा, अमाउंट फॉर्म के अंदर। चौथा है आपका न्यू आरडीडी। ये भी आपको कहाँ मिलेगा, एडजस्टमेंट में, वो भी परसेंटेज फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं आरडीडी को सॉल्व करने के लिए। अब इसमें से ना कंपलसरी नहीं है कि चारों चीज़ें आ जाए। हो सकता है कि कभी कभी आपको ओल्ड आरडीडी नहीं दिया होता, कभी कभी आपको न्यू आरडीडी ना देके सिर्फ बैड डेट्स दिया होता है। चलिए, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहली चीज़ क्या हो जाती है कि बैड डेट्स और जो आपका ओल्ड आरडीडी है, तो ये दोनों पोस्टिंग है, और इन दोनों का जो इफ़ेक्ट होता है वो सिर्फ एक जगह पे जाता है। वो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड के अंदर जो फॉर्मूला लिखते हैं उसमें हम इसको लिख देते हैं, इसकी जगह फिक्स हो जाती है। अब इसके बाद में जो आपका एडजस्टमेंट है न्यू बैड डेट्स का और न्यू आरडीडी का, देखिए न्यू बैड डेट जो होता है वो डेटर में से माइनस होगा, और न्यू आरडीडी दोनों का पहला इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम डेटर्स, और सेकंड इफेक्ट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के फॉर्मूला। तो ये ऐसा क्यों होता है, हम इसको डेटर में से क्यों माइनस करते हैं, अभी हम इसको पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको ये 4 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के फॉर्मूले में जाएगा, पहली प्लेस होती है। ओल्ड आरडीडी ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के फॉर्मूले में जाएगा, लास्ट प्लेस होती है। अगर न्यू बैड डेट्स आपको एडजस्टमेंट में दिया जा रहा है तो डेटर में से माइनस हो जाएगा, न्यू आरडीडी है तो वो भी डेटर से माइनस हो जाएगा, और दोनों का जो सेकेंड इफेक्ट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के फॉर्मूला के अंदर चला जाता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि वो फॉर्मूला कौन सा है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे है, 2 बैड डेट्स आपको इनर में लिखना है, प्लस न्यू बैड डेट्स ये भी आपको इनर में लिखना है, प्लस न्यू आरडीडी ये भी आपको इनर में लिखना है। इन तीनों का आप टोटल करोगे और उस टोटल में से आपको क्या करना है, इस ओल्ड आरडीडी को माइनस कर देना है, और जो फाइनल अमाउंट आएगा वो आपका बनेगा, फाइनल जो आपका अमाउंट आएगा वो आपका बनेगा बैड डेट्स का अमाउंट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि हम डेटर्स में से ही क्यों माइनस करेंगे बैड डेट्स और न्यू बैड डेट्स। अभी फॉर एग्जांपल, जैसे कि ना मेरे पास जो डेटर है, ठीक है, इस डेटर की टोटल वैल्यू है 50,000 रुपये। ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ दी जाती है, ये इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, देन उसके ऊपर आपको बोला गया है कि बैड डेट्स हुआ है 5,000 का। ठीक है, बैड डेट्स। तो इन दोनों को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डेटर क्या होता है। तो डेटर का मतलब होता है वो सारे के सारे लोग जिन्हें बिजनेस उधारी पे गुड्स बेचता है। ठीक है, डेटर का मतलब सिंपल याद रखना कि वो लोग जिन्हें हम क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं। यानी अगर 5 लोगों को मैंने 10-10 हज़ार रुपये का गुड्स उधारी पे बेचा तो मेरा टोटल डेटर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50,000 रुपये आ जाएगा। अब उसमें से बैड डेट्स क्या होता है, बैड डेट्स का मतलब होता है इररिकवरेबल लॉस फ्रॉम द डेटर। अब सपोज़ मैंने क्या किया कि उन 4 लोगों को गुड्स बेचा था 10-10 हज़ार रुपये में, लेकिन उनमें से ना एक डेटर 5,000 रुपये भरा और उसके बाद वो भाग गया या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो जाहिर सी बात है वो 5,000 रुपये हम उससे कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है आपका बैड डेट्स। तो अब देखो, जब आपको ना पूरे डेटर से कितना मिलने वाला था, 50,000, लेकिन एक डेटर आपका 5,000 रुपये लेके भाग गया, तो अब आपको ये 5,000 रुपये तो मिलेगा नहीं। तो अब आपकी जो डेटर की वैल्यू बचेगी वो कितनी हो जाएगी, 45,000 रुपीज़ की। ठीक है, अब उसमें से भी एक और बंदा है जिसने 7,000 रुपये तो भर दिया है, लेकिन 3,000 रुपये ना भर नहीं रहा है।
और हमें डाउट आ रहा है उसकी नीयत पे कि ये बंदा हमें पे करेगा 3,000 रुपये या नहीं पे करेगा, यानी कि डाउट है हमें, तो उस पर हम बनाते हैं RDD यानी रिजर्व एंड डाउटफुल डेट। तो RDD जो है देखो, एक तो 5,000 कन्फर्म नहीं आएगा और दूसरा 3,000 पे मुझे डाउट है कि वो आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, 3 पे मुझे डाउट है कि वो आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं न्यू RDD। ठीक है, ये जो इसको कहा जाता है रिजर्व एंड डाउटफुल डेट, यानी कि मुझे 3,000 के डेटर पे डाउट है कि भाई ये पैसा मुझे आने वाला है या नहीं आने वाला है। तो इन शॉर्ट आपका डेटर का जो टोटल नेट फिगर होगा वो कितना हो जाएगा 42,000 रुपीज़। तो आप समझ गए होंगे कि इसीलिए हम बैड डेट्स को भी डेटर में से माइनस कर देते हैं और न्यू RDD को भी डेटर में से माइनस कर देते हैं। और इन दोनों का जो सेकंड इफेक्ट जाता है वो कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और ये फार्मूला वहाँ पे अप्लाई होता है। ये फार्मूला आपको याद रख लेना है, 2 बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू RDD, एक लाइन छोड़ के माइनस ओल्ड RDD। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ की चीज़ें रफ़ कर देता हूँ। आप लोग जब भी वीडियोज़ देखो, नोटबुक देखो, तो आप लोग नोटबुक में ये डिटेल्स लिख सकते हो। तो फिलहाल मैं ये एक साइड रफ़ कर दे रहा हूँ आपको, जस्ट ये एक एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए। ठीक है, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला भी रफ़ कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली समझ में आ जाए। तो ये मैंने रफली आपको ये फॉर्मेट बनाया हुआ है, तो आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। देखो फॉर एग्जांपल, सपोज़ आपको सपोज़ डेटर दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में 50,000। ठीक है, देन आपको ना बैड डेट्स दिया हुआ है 2,000 रुपये, देन आपको ओल्ड RDD दी हुई है 500 रुपीज़। ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिल रहा है, ट्रायल बैलेंस के अंदर। तीनों इन्फॉर्मेशन आपको मिला ट्रायल बैलेंस में। आइए आगे बढ़ते हैं। देन आपको एडजस्टमेंट में बोला जा रहा है, अब आपको एडजस्टमेंट में ना 2 जानकारी दी है कि ₹1,000 एज बैड डेट, ₹1,000 एज बैड डेट, और उसके बाद में बोला गया है क्रिएट 5% RDD ऑन डेटर। ठीक है, ये आपका एडजस्टमेंट है। क्लियर? तो चलिए अब आप पोस्टिंग की बात कर लो। नॉर्मली डेटर को आप कहाँ लिखोगे, एसेट साइड में। देखो बैड डेट्स और RDD, तो ये कौन सी RDD है, ओल्ड RDD है। ठीक है, तो ये भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड के फॉर्मूला में, ये भी प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड के फॉर्मूला में। अब ये 1,000 आपको कौन से फॉर्म में मिला, अमाउंट फॉर्म में। अमाउंट फॉर्म में मिलता है तो हमेशा वो क्या बन जाता है, न्यू बैड डेट्स, और परसेंटेज फॉर्म में क्या बन जाएगा, न्यू RDD। और इन दोनों का इफेक्ट आपको पता है, पहला इफेक्ट क्या जाएगा, आप लेस फ्रॉम, आप डेटर करने वाले हो, डेटर में से माइनस करोगे। सेकंड, प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड के फॉर्मूला में लिखने वाले हो। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अभी उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, तो सबसे पहले मैं कहाँ पे आऊँगा, सबसे पहले मैं आऊँगा बैलेंस शीट में। ठीक, बैलेंस शीट में ये कहाँ होगा, ये होगा एसेट साइड में हो रहा है चीज़ें। ठीक है, तो मैं ये रफली ड्रॉ कर ले रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले पोस्टिंग कर दी, मैंने यहाँ पे लिख दिया डेटर्स और यहाँ पे लिख दिया 50,000। 2 एडजस्टमेंट है, 3 लाइन मैंने छोड़ दी। अब बैड डेट्स, तो बैड डेट्स की जगह कहाँ आएगी, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड के फॉर्मूला में। मैंने यहाँ पे लिख लिया 2,000। ठीक है, उसके बाद में ओल्ड RDD मुझे कितनी दिख रही है, 500, तो मैंने ओल्ड RDD भी यहाँ पे लिख लिया 500, छोड़ दी। ठीक है, इतना लिख के आपको छोड़ देना। ये आपका क्या काम है, ये आपका पोस्टिंग है। चलो एडजस्टमेंट में आपको क्या बोल रहा है कि 1,000 आपको क्या करना है, एज अ बैड डेट्स माइनस कर लेना है। उसके बाद में 5% आपको RDD निकाल देनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या करूँगा कि सबसे पहले निकालूंगा माइनस न्यू बैड डेट। ठीक है, ये कितना है, 1,000 है, तो 1,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 49,000। ठीक है, अब इसमें से मैं क्या माइनस करूँगा, माइनस 5% न्यू RDD। ठीक है,
तो 49,000 का आपको 5% निकालना है। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ। 49,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे 100 कर देंगे, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आपको पता है 500 आ जाएगा यहाँ पे। 5 9 से कितना होता है 45, तो यहाँ पे 5 कैरी 4 जाएगा। 5 4 से कितना तो 20, तो कितना हो जाएगा 24, यानी कि 2450 रुपये, ठीक है। तो अब इसको माइनस करेंगे, 2450 रुपये माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 0। अब यहाँ पे 9 में से कैरी करोगे, 10 में से 5 गया कितना बचेगा 5, 9 में से 4 गया कितना बचेगा 5, यहाँ पे 8 में से 2 गया कितना बचेगा 6, तो ये आ गया आपका 46,650। ये आपका फर्स्ट इफेक्ट हो गया। सेकंड इफेक्ट क्या है, आप प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड के फॉर्मूला में, तो न्यू बैड डेट्स आपका कितना आ गया 1000 आ गया। न्यू आरडीडी कितनी आ गई आपकी 2450 रुपये। तो टोटल कर लो कितना हो जा रहा है 5 4 और 2 5450। अब 5450 में से आप क्या करो, इस 500 को माइनस कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर लिख रहा हूँ ताकि माइनस करना इजी हो जाए। तो 0 में से 0, 5 का 5, अब यहाँ पे कैरी करोगे 14 में से 5 का कितना बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 4। तो ये रहा आपका फाइनल आरडीडी का एडजस्टमेंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जिसमें भी आपको डाउट रहेगा।